Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting with our very interesting and a very relatable topic, that is telling time. Looking back, जब हम बच्चों मिसिंग हैंड्स को क्लॉक पे ड्रॉ करते हैं और हम मिसिंग डिजिटल टाइम्स को जो है लिखते हैं इन द बॉक्सेस, तो वो जो चेंज जो है वो क्लॉक की आपको शो करती है टाइम इन 5 मिनट इंटरवल्स। यहाँ पे बच्चों 11 o'clock है, देन 11:05 हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट इज ये बच्चों हमारा 11 आर एंड पे, एंड हमारी मिनट कितनी है बच्चों 5। दिस इज 11:10 स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। नेक्स्ट इज आवर लेट्स एक्सटेंड। टाइम को बच्चों हम मेजर करते हैं वॉच में या क्लॉक में। अब हर क्लॉक या वॉच में बच्चों हमारी दो निडल्स होती हैं, आर एंड जो हमारी शॉर्टेस्ट निडल होती है, मिनट हैंड जो हमारी लॉन्गेस्ट निडल होती है। क्लॉक और वॉच जो होती है बच्चों उसमें हमारी एक थर्ड निडल भी होती है जो हमारी सबसे थिनेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट वन होती है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड हैंड। हम बच्चों उसमें जो है टाइम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 हैंड्स। हम बच्चों टाइम को मेजर करते हैं दैट इज आर एंड और मिनट हैंड की हेल्प से। नाउ यू विल ऑलवेज गेट टू नो स्टूडेंट्स दैट जो सेकंड हैंड होती है वो हमारी एक राउंड को जो है कंप्लीट कर लेती है सिर्फ 1 मिनट में। बिफोर रीडिंग द टाइम इन अ वॉच, सबसे पहले आपको बच्चों ये टेबल जो है टाइम मेजरमेंट की ये याद होनी चाहिए, दैट इज 60 seconds is equals to 1 minute, 60 minutes is equals to 1 hour, 24 hours is equals to 1 day, and then 7 days is equals to 1 week, 4 weeks is equals to 1 month, and 12 months is equals to 1 year students. Now 3600 seconds is equals to 1 hour, 52 weeks is equals to 1 year, and 365 या फिर 360 days is equals to, very good students, 1 year. Now let's start with telling the time. ऑब्जर्व कीजिए बच्चों इन फॉलोइंग क्लॉक्स को, टाइम देखिए। मिनट हैंड हमारी बच्चों किस पे 12 पे, आर एंड 3 पे, दैट मींस टाइम इज 3 o'clock। मिनट हैंड 12 पे है बच्चों, आर एंड हमारी 4 पे, दैट मींस टाइम इज 4 o'clock। मिनट हैंड 12 पे है बच्चों, आर एंड हमारी 6 पे, दैट मींस टाइम इज 6 o'clock। टेलिंग द टाइम हाफ आवर। इन दिस क्लॉक बच्चों हाफ एंड हमारा कहाँ है 7 और 8 के बीच में है, एंड मिनट हैंड हमारा 6 पे पॉइंटेड कर रहा है। दैट मीन्स जो शेडेड पोर्शन है वो बच्चों में ये दिखा रहा है कि जो लॉन्ग हैंड और मिनट हैंड है वो हमारी हाफ वे राउंड जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। मिनट हैंड बच्चों हमारी मूव कर रही है हाफ वे राउंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक, और हाफ एन आवर हमने बच्चों पास किया है एज हम इसमें क्या करें बच्चों 7:30। 7:30 को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7:30। ऑल्सो 60 मिनट्स हमारा बच्चों 1 आवर के इक्वल है, 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1 हाफ ऑफ एन आवर। यहाँ पे बच्चों ये हमारा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 60 मिनट्स हमारा 1 आवर के इक्वल है, एंड 30 मिनट्स इज 1 हाफ ऑफ एन आवर। 11:30 रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, दैट इज 30 मिनट्स टू 12। 6:30 दैट इज 6:30 और 30 to 7। 10:30 और दैट इज 10:30 और 30 to 11। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 5.1 स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे टाइम बताना है आपको जो क्लॉक में रिस्पेक्टिव शो हो रहा है। इन द फर्स्ट वन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज 2 o'clock और 2। In the next one, very good students, that is 4:10. That's how you can complete the remaining parts. Next is draw both hands on clock according to the time shown below the clocks। की बच्चों आपको दोनों hands जो है वो ड्रॉ करने हैं और क्लॉक में जो टाइम है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। 10:20 तो क्या करेंगे बच्चों, R hand is on 10 and minute hand is on, very good students, 4. That's how you can complete the remaining parts. And the next one, telling time to the nearest 5 minutes। अब बच्चों हमारा आर एंड जो है वो हमारा एक नंबर से दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा 1 घंटा जो है वो पास हो जाता है। तो अगर हमारा मिनट हैंड बच्चों एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव होता है, दैट मीन्स हमारे 5 मिनट्स जो है वो हुए। आर एंड बच्चों 2 पे है, मिनट हैंड 12 पे, दैट मीन्स टाइम इज 2 o'clock। आर एंड हमारा 2 पे है, मिनट हैंड 5 पे, दैट मीन्स टाइम इज 5 minutes past 5 और 5 स्टूडेंट्स। नाउ 5 मिनट्स हमारे पास हो चुके हैं बच्चों आफ्टर 2 o'clock, वी राइट 5:02। अब बच्चों यहाँ पे आपको मिनट्स को काउंट करना है अराउंड द क्लॉक बाय 5, और आपको 12 से स्टार्ट करना है, और आपको जो नंबर आउटसाइड द क्लॉक है बच्चों उनको आपको काउंट करते हुए चलना है। नाउ हमने क्या किया बच्चों, हमने 5 के स्किप काउंट किए हैं टू फाइंड द टाइम, और हमारे बहुत सारे वीज है बच्चों जिससे हम टाइम को रीड कर सकते हैं और बता सकते हैं। दैट इज देखिए बच्चों 5, 3, 5 और 5 minutes past 5। यहाँ पे बच्चों हमने 3:10 दैट इज 10 minutes past 3। यहाँ पे बच्चों हम सीधा 25 पे गए, दैट इज 3:25 और 3:25 minutes past 3। इन द नेक्स्ट वन बच्चों जब हम मिनट हैंड की बात करते हैं, व्हेन द मिनट हैंड हैज मूव्ड पास्ट 6, हम टाइम को 2 वेज में बताते हैं, दैट इज 35 minutes past 1 या फिर 1:35 और 25 minutes to 2।
नेक्स्ट इज, अब बच्चों जो हमारी आर एंड है वो 1 और 2 के बीच में है, दैट मीन्स हमारा टाइम क्या है बच्चों 1 o'clock के बाद है। मिनट एंड 7 पे, दैट मीन्स हमारा जो है 12 से स्टार्ट होगी वो 5 मिनट्स अहेड, मतलब 35 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। तो दैट मीन्स क्लॉक हमारा टाइम शो कर रहा है 35 मिनट्स आफ्टर 1 और 35 मिनट्स पास्ट 1। अगर हमारी आर एंड बच्चों हमारी 1 और 2 के बीच में है और हमारा जो टाइम है वो 2 o'clock से पहले है और मिनट हैंड 7 पे है, दैट मीन्स बच्चों हमने 12 से स्टार्ट करके जो है 25 मिनट्स हमने कवर किए हैं, दैट मीन्स द टाइम इज 25 minutes to 2, और जब हम टाइम को बताएंगे we can say that 25 minutes left to 2 o'clock. Thus we can read the time on the clocks given below, कि बच्चों हम टाइम को जो है ऐसे रिस्पेक्टिवली रीड कर सकते हैं, that is 2:40, 40 minutes past 2, 2:40, 2:20 minutes to 3, और 4:50 को हम कैसे रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 50 minutes past 4, 4:50 और 10 minutes to 5, 3:55 को हम कैसे रीड ऑन कर सकते हैं बच्चों, 55 minutes past 3, 3:35 और 5 minutes to 4। टेलिंग टाइम टू द क्वार्टर आवर, हम बच्चों जब टाइम को रीड करते हैं ऑन द क्लॉक तो हम कुछ रेस्पेक्टिवली ऐसे रीड करते हैं, लाइक इन द फर्स्ट वन बच्चों हमारा मिनट हैंड कहाँ पे है, 1 क्वार्टर कंप्लीट कर चुका है ऑफ द सर्कल। जब हमने 12 से 3 में मूव किया बच्चों, यहाँ पे 12 था, यहाँ हमारा 3 आया, तो 15 मिनट्स हमने पास किए बच्चों। तो जो हमारा टाइम क्लॉक में शो रहा है दैट इज 12:15 और 15 मिनट्स पास्ट 12, और इसको हम जनरली ऐसे रीड करते हैं बच्चों क्वार्टर पास्ट 12। जब बच्चों हमने ए और बी क्लॉक में टाइम देखा तो बच्चों हमारा सेम टाइम शो कर रहा है, दैट इज इन द क्लॉक ए 7:45, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों 45 मिनट्स पास्ट 7। क्लॉक बी में भी हमारा बच्चों सेम टाइम है, तो हम उसे कैसे रीड करेंगे 15 मिनट्स टू 8 और क्वार्टर टू 8। नाउ हाउ कैन वी रीड दीज स्टूडेंट्स, दैट 2:15 क्वार्टर पास्ट 2, 15 मिनट्स पास्ट 2 और 2:15, we can read it as 4:45 quarter to 5, 15 minutes to 5 or 4:45. We can read it as quarter to 4, 15 minutes to 4 or 3:45. We can read it as quarter to 12, 11:45 or 15 minutes to 12. Let's start with practice 5.2 students. हमें read करना है और यहाँ पे टाइम को लिखना है in the respective clocks in the 3 ways. So बच्चों the time is very good students, that is 9:25. So we can write it as students 9:25 or 25 minutes past 9. That's how you can solve the remaining part students. In the next one, आपको यहाँ पे बच्चों 2 hands जो है क्लॉक के ड्रॉ करने हैं टाइम को देखकर। So बच्चों टाइम इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 7:30, दैट इज 7 और 8 के बीच में हमारी आर एंड क्लॉक होगी एंड द मिनट हैंड इज ऑन 6. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज एएम एंड पीएम. मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स जो बच्चों हम देखते हैं दैट इज वो 12 आवर क्लॉक होती हैं और 12 आवर क्लॉक में बच्चों हमारे फुल डे होते हैं. उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में इन 12 आवर ईच. जो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों से हम एएम और एंटी मेरिडियम बोलते हैं. दैट मीन्स जो हमारा टाइम बिफोर द नून होता है, बिटवीन द मिडनाइट एंड नून. और जो सेकंड पार्ट होता है बच्चों से हम बोलते हैं पीएम और पोस्ट मेरिडियन, जिससे जो टाइम होता है बच्चों हमारा आफ्टरनून से लेके रात के मिडनाइट 00 तक का. टेक्निकली बच्चों मिडनाइट और नून हमारे वो आवर ऑफ द डे होते हैं जो हमारे सफिक्स करते हैं एएम और पीएम को, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आवर हमारा मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग को रेफर कर रहा है. बट मोस्टली जो हमारी डिजिटल क्लॉक्स होती है बच्चों, उसमें हमारा टाइम जो होता है वो शो होता है 12 AM 12 PM और जो हमारा स्पेसिफाई करता है मिडनाइट को, नून को रिस्पेक्टिवली. नाउ जनरली हम बच्चों 12 आवर क्लॉक को यूज करते हैं, जिसमें हमारे आर एंड जो होते हैं वो 2 राउंड्स ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक की कवर करते हैं 24 आवर्स में, मिडनाइट, मिड डे और मिडनाइट. अब बच्चों यहाँ पे हमारा 12 AM से लेके मिड डे तक का AM चलता है एंड मिड डे से लेकर मिडनाइट तक का हमारा PM यूज होता है. लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 5.3 स्टूडेंट्स. हमें बोला गया है वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग AM और PM in the given sentences. Riya comes back from school at 2:10. Very good students. PM. Write in the following times using AM or PM. 7:30 in the morning. Very good students. AM. Write these afternoon time in the figures suffixing AM or PM. 1:30. Afternoon time में बच्चों 1:30 का क्या होगा? Very good students. PM. Conversion of time. Time को कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स? Let's start with example. हमें 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना है बच्चों सेकंड्स में. वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, सो 5 मिनट इज इक्वल्स टू 300 सेकंड्स. इन द नेक्स्ट वन बच्चों में कन्वर्ट करना है 8 मिनट 32 सेकंड्स को सेकंड्स में, तो बच्चों 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड एंड 8 मिनट्स इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज 480 प्लस 32, दैट इज 512 सेकंड्स.
इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें बोला गया बच्चों 4 आवर्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है. 1 आवर इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट, 60 मिनट्स. सो 4 आवर इक्वल्स टू 240 मिनट्स. प्रैक्टिस 5.4 आपको बच्चों ने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 160 मिनट्स प्लस 50 मिनट्स, दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 210 मिनट्स. सेकंड्स में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, 10 आवर्स इंटू सेकंड्स, दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 10. सबसे पहले हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द मिनट्स एंड अगेन फॉर फ्रॉम द 60, सो दैट इज इक्वल्स टू 6 जो 36,000 सेकंड्स. इन द नेक्स्ट वन बच्चों हमें टिक लगाना है ऑन द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक कार ने बच्चों 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है. इट टेक्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2 आवर्स. दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट इट. यू विल ऑलवेज गेट टू नो स्टूडेंट्स की जो अर्थ है हमारी वो 1 डे हमारा कवर करती है टू गो राउंड इट सेल्फ कम्प्लीटली, एंड दिस मीन्स कि बच्चों अर्थ जो है वो कंप्लीट करती है एक रोटेशन को 24 आवर्स में. नेक्स्ट इज कैलेंडर. द डेज ऑफ अ वीक. ये हमारे बच्चों 7 डेज इन अ वीक होते हैं. मंडे हमारा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक होता है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. नाउ देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. हमारे बच्चों एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. जो मंथ्स होते हैं बच्चों हमारे ईयर के, वो हमारे नंबर ऑफ डेज बताते हैं कि हमारे हर मंथ में कितने डेज हैं. जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 और 29 डेज, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज. लीप ईयर. लीप ईयर क्या होता है बच्चों, जो टोटल डेज होते हैं हमारे ईयर के वो डिविजिबल होते हैं इसमें 4 से, और इसे हम लीप ईयर बोलते हैं. इस ईयर में बच्चों हमारे 365 डेज होते हैं नॉर्मली में, लेकिन लीप ईयर में बच्चों हमारे 366 डेज होते हैं. नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2023. ये बच्चों हमारा 2023 का कैलेंडर है. नाउ राइटिंग डेट्स. अब बच्चों डेट्स को हम कैसे लिखते हैं. मार्च 18 2023 को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों 18/03/2023. वी राइट द, हम डेट लिखते हैं बच्चों, उसके बाद हम नंबर ऑफ मंथ लिखते हैं एंड देन फाइनली हम ईयर को लिखते हैं. सो 9/11/2023 का मतलब है बच्चों हमारा नवंबर 11 2023. रिमेंबर द डेट्स दैट कैन बी रिटन एज, कि बच्चों डेट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 दिसंबर 2023 के बच्चों आप इनके बीच में यहाँ पे जो है स्लैश भी लगा सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज 25 दिसंबर के आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एंड देन 23, और यू कैन राइट इट एज गिवन. Let's start with practice 5.5 students. Write the following dates using the name of months. Months की हेल्प से बच्चों यहाँ पे आपको डेट्स लिखनी है. तो फर्स्ट क्या हो जाएगी बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 15 फरवरी 2014. इन द नेक्स्ट वन बच्चों आपको इसे न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करना है, सो दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट, दैट इज 10/03/2009. इन द नेक्स्ट वन बच्चों आपको यहाँ पे आंसर लिखना है अपने करंट ईयर जो भी आपका चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डे. सबसे पहले आप डेट लिखेंगे बच्चों, फिर मंथ एंड देन ईयर. फॉर एग्जांपल बच्चों आपको ऐसे लिखना है कि बच्चों जो आपका ईयर जो चल रहा है उसमें अगस्त में सेकंड फ्राइडे की क्या डेट है, क्या डे है, ये आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट इज अवर कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट. राइट द टाइम अंडर द क्लॉक्स. हमें बच्चों टाइम लिखना है अंडर द क्लॉक्स. इन द फर्स्ट वन, वेरी गुड स्टूडेंट्स. In the next one, fill in the blanks. Every fourth year is called a, very good students, leap year. Use the calendar given on the right to answer the following questions. इन क्वेश्चंस को आंसर करना है बच्चों. Which day of the week is on March 9? कौन सा दिन है बच्चों हमारी मार्च के 9 को, वेरी गुड स्टूडेंट्स, संडे. राइट द डेट्स फॉर द फॉलोइंग. इनके लिए बच्चों डेट्स लिखनी है. इन विच मंथ डज द रिपब्लिक डे फॉल. रिपब्लिक डे कब आता है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, जनवरी. ऐसे आपको बाकी सभी यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ. Next is our team wheels. Let's play telling the time board game. Telling the time board game हमें खेलना है बच्चों. आपको डाइस को रोल करना है और आपको नंबर ऑफ स्पेसेस मूव करना है जैसे आपको शो करके दिखाया गया. आपको उस टाइम को बच्चों अलाउड बोलना है एंड फर्स्ट प्लेयर जो हमारा बोर्ड गेम तक पहुंच जाएगा, फिनिश करेगा, दैट विल विन द गेम. Now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again, students.